हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमारी मुलाकात दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से हुई। आप में से काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे और हम सबके सामने ही सर ने दिल्ली सचिवालय में सेक्रेटेरिएट में कॉल की थी, वो भी स्पीकर ऑन करके। अधिकारी से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली सचिवालय में आज हम दो स्टूडेंट्स मैं और अनवी मैम को मीटिंग के लिए अधिकारी को निर्देश दिए थे। तो आज हम दो लोग मीटिंग करने के लिए दिल्ली सचिवालय में गए। वहाँ पे मुलाकात भी की। अधिकारियों ने हमारे से मतलब सारी जानकारियाँ जो हैं वो दी हैं हमारे मैटर पे। मतलब जो भी पिछले दिन में जितना भी काम चल रहा है ना, सारी जानकारियाँ हमें दी गई। देखो, क्योंकि क्या है ना, बस प्रॉब्लम यही है क्योंकि ये एक सरकारी काम है। तो ये एक सरकारी काम है, इसलिए एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा चैनल होता है, जैसा कि उन लोगों ने बताया, जैसा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है। बिल्कुल मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, सारी अच्छी तरह पूरी जानकारी जो हमने ली है वो बता देना चाहता हूँ कि देखो, एक ये पूरे एक चैनल के थ्रू काम होता है। ठीक है, एक चैनल होता है, उसके थ्रू काम किया जाता है। ठीक है, इसमें कई डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि बताया उन्होंने कि कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं और कहाँ कहाँ ये फाइल जा चुकी है और कैसे कैसे ये काम हो रहा है। तो इसमें एलजी ऑफिस, ठीक है, अगर आप देखोगे तो एलजी ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है। एलजी ऑफिस मतलब एलजी के तो संज्ञान में सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, तो एलजी ऑफिस के बाद अगर के मैं बात करूँ तो दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर, दिल्ली सीएम ऑफिस। ठीक है, दिल्ली सीएम ऑफिस, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर, कहाँ कहाँ ये फाइल चल रही है, एलजी से लेके दिल्ली सीएम ऑफिस से लेके। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर जो आशीष सूद जी हैं उनके पास देखो कहाँ कहाँ से फाइल अप्रूव होगी, अगर कोई सरकारी बंदा है ना उसको पता होगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर के बाद डीओई, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के बाद डी ट्रिपल एस बी। और पता है आपको ये बात वहाँ मिली है, यहाँ पता चली है कि डी ट्रिपल एस बी और सबकी मीटिंग्स भी हुई हैं हमारे इस मैटर पे, और उस पे सजेशन भी लिए गए हैं। ठीक है, तो भाई पता क्या है, फाइल जब चलती है ना, तो अगर एक भी डिपार्टमेंट उसमें कुछ करेक्शन करता है ना, एक भी डिपार्टमेंट, मतलब मान लो कि दिल्ली सीएम ने कुछ करेक्शन कर दिया कि भाई इसमें कोई करेक्शन करो, तो पता है ये दोबारा रिपीट होगी। मान लो डीओई ने कुछ करेक्शन कर दिया, डीओई ने बोला, वेदिका मैम ने कुछ बोल दिया कि पता है नहीं ये वाला करेक्शन होना चाहिए, ऐसा हमें रखना है, तो वो ना ये फाइल ना दोबारा से एलजी के पास जाएगी, एलजी से फिर दिल्ली सीएम के पास, फिर एजुकेशन मिनिस्टर के पास, फिर डीओई, फिर डी ट्रिपल एस बी, दोबारा अप्रूव होगी। और यही काम हुआ है, मैं आपको बताऊं। तो उस मतलब जो मेरा बताने का मतलब है, जो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है। तो फिर उस करेक्शन के लिए ना फाइल दोबारा से सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाती है। और इसी वजह से ये जो टाइम लग रहा है ना, इसी वजह से लग रहा है। ऑफिशियल जो हमारे मतलब जो ऑफिशियल्स थे जिनसे बात हो रही थी, वो हमें मीटिंग में ये बताया कि एलजी सीएम एजुकेशन मिनिस्टर जेनरली जो है ना इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। ऑलरेडी इस पे काम चल ही रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से ना हमें ये बताया गया कि 80 to 90% नेक्स्ट वीकेंड तक पोर्टल ओपन हो जाएगा। पर हमें ये भी लगता है कि अगर नेक्स्ट वीकेंड नहीं भी हुआ ना, तो उससे नेक्स्ट वीक तो में तो 100% पोर्टल जो है ओपन होगा ही होगा, ये विश्वास है। ये 100% जो आज हमें बात करके पता चला है। ठीक है, और एक और बात बताता हूँ, चलो वो मीटिंग में जो ऑफिशियल्स थे और जो भी जिनको हिदायत दी गई थी, जिनके पास फ़ोन गया था अध्यक्ष जी का, उन्होंने तो ये भी बताया कि अध्यक्ष जी ने ना जो आज तक कहा है ना, रिकॉर्ड उठा के देख लो, रिकॉर्ड, उन्होंने आज तक जिस काम में हाथ डाला है और जो भी कहा है ना, वो हमेशा पूरा हुआ है। तो आप लोगों को ना यार भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ लोग कह देंगे, बताएं अरे नहीं ये टाइम लग गया है, सरकार को करना होता तो कर देते, ये करता वो करना होता, तो भाई जो सरकारी बंदा होगा उसको काम पता है। ठीक है, किसी महिला का कोई सरकारी डिपार्टमेंट में हस्बैंड होगा तो उनको पता है ये काम कैसे चलता है, इतनी जल्दी कुछ सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पर टाइम हमें देना पड़ता है। और करेक्शंस मैंने आपको बताई कि उन्होंने क्या बताया कि करेक्शंस अगर कुछ करनी होगी ना, तो उसको दोबारा फाइल रिपीट करनी ही होगी, हर डिपार्टमेंट से दोबारा वेरिफिकेशन करना ही होगा, तब होता है ये काम। तो उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि नेक्स्ट जो वीकेंड तक, ये वाला वीकेंड नहीं, नेक्स्ट वीकेंड तक पोर्टल ओपन हो जाएगा।
पर मुझे जैसा लगता है या हम लोगों को जैसा लगता है वो नेक्स्ट वीक्स के बाद तो पोर्टल 100% ओपन हो ही जाएगा, ठीक है। और देखो यार, सरकारी काम है, थोड़ा सा टाइम दो, हम लोग लगे हुए हैं, पोर्टल ओपन होंगे और फॉर्म भरे जाएंगे आप लोगों के 100%, ठीक है। और मतलब मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक और चीज़ बोल देता हूँ, कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से ना अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कल हमारी अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हुई। देखो, हम लोग ना, आप जैसे एक्सपीरियंस्ड और जो यूट्यूबर्स हैं जिन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते थे, है ना, पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती थी तो हम लोग आपको फॉलो करते थे, है ना, इस चीज़ के लिए। और रियलिटी में हम आप लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते थे, इसलिए हम लोग फॉलो भी करते थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से ना आप लोगों तक ही गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, आप लोग के जो सोर्स हैं वो गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप लोग को वो अगर सही से इन्फॉर्मेशन दे तो आपकी वीडियो के थ्रू बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन सही जाएगी, बहुत लोग इकट्ठा भी हो जाएंगे, आ भी जाएंगे। लेकिन आप लोगों के जो सोर्स हैं वो आपको ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपकी इसमें गलती नहीं है, लेकिन आप इतने एक्सपीरियंस हैं, आप लोग इतने सही से जनता को सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक प्रोवाइड करते थे, लेकिन आजकल मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं खुद एक टीचिंग एस्पायरेंट हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ रियलिटी में, पर मैं आप लोगों को ही फॉलो करता था। लेकिन वही है कि अभी कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि आप लोगों के पास बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। हमारी अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है और इन्फॉर्मेशन यूट्यूबर्स जो हैं वो लोग दे रहे हैं कि कोई मुलाकात ही नहीं हुई है, और यहाँ वो कल जो मौजूद थे उन सबको पता है। तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोर्सेज से नहीं, आप लोग एक बार ग्राउंड पे आ जाओ और देख लो कि क्या चल रहा है। और मैं कुछ यहाँ पे भी कह देना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ पे महिलाएं थी कल, तो वहाँ पे ना ग्रुपिज्म का खेल चल रहा था। वो ग्रुपिज्म का खेल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे महिलाओं ने, मतलब दूसरी महिलाओं को जो हमारे साथ प्रोटेस्ट में 29, 3, 6, 18 सब में आई हैं लगातार, उन लोगों को बताया जा रहा है कि ये फीमेल मतलब रिलैक्सेशन की बात ही नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो वो लोग सामने से जाके बता रहे हैं कि हाँ भाई देखो बात हो रही है, आप लोग क्यों दूसरों को ऐसे कह रहे हो कि बात ही नहीं हो रही, ठीक है। और हम लोग जब अध्यक्ष जी के पास जाते हैं ना, तो आज तक एक भी मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ कि दो बंदे जाके अंदर बात करके आए। सबके सामने अध्यक्ष जी ने बात करी है, और कल भी यही था कि सबके सामने बात होगी। लेकिन वहाँ पे एक जो ग्रुप था वो ये उस पर उतारू हो गया था कि नहीं हमारा तो बंदा होना चाहिए। अरे बात तो सबके सामने ही होगी। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग भी ऐसे ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म ना खेले, सबके साथ होगा, सबके लिए होगा, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा अब देखो ना, यूनिटी चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, सब चाहिए। लेकिन देखो कल एक आंटी जी हैं, वो अपनी बेटी के साथ आई हुई थी, यहाँ पे बैठी हुई कुर्सी में, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये कुर्सी में आंटी जी बैठी हैं, उनकी बेटी ये हैं, ये उनकी बेटी हैं, ये आंटी जी हैं, ये बैठी हुई थी, ये आई थी। सोचो कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और महिला थी जो अपने स्कूल से बच्चे को ले के आई थी वहाँ पे। तो ऐसे लोगों को सल्यूट है जो आ रहे हैं अपने भविष्य के लिए। और कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये है तो वो है, ऐसा है, मजबूरी है, वो है। तो मजबूरी इन लोगों की भी तो है जो आ रहे हैं, हमारी भी तो है मजबूरी, बहुत लोगों की सबकी मजबूरी है, कौन किसके लिए आता है। तो ऐसा ना बोला जाए कि बताएं बहुत लोग ग्रुपिज्म कर देते हैं, बहुत लोग नहीं आते हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन आज जो मीटिंग हुई है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हमें नेक्स्ट वीकेंड तक उन्होंने हमसे बोला है, बताया है, मैंने आपको बता दिया, वही बातचीत हुई हैं। और 100% इस पे काम हो रहा है। 100%, 200%, 500% जितना भी लगा लो, मैंने आपको बता दिया। वेट कर सकते हो तो कर लो, हम कुछ लेके ही निकल रहे हैं, ये बात याद रखना। थैंक यू सो मच। दोबारा आप जो भी है ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दीजिए। दोबारा मिलता हूँ मैं एक नई अपडेट के साथ। शेयर कर दीजिए, जितना हो सके लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। थैंक यू सो मच।